इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री ने दुनिया में खलबली मचा दी है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद अब तेहरान को रूस से मदद की उम्मीद है। शायद इसी वजह से 23 जून को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस भी पहुंचे। क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन इस दौरान पुतिन ने ईरान को सीधे तौर पर मदद की कोई पेशकश नहीं की। उन्होंने एक तरफ तो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ इस तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर दिया। अरागची से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा, ईरान के खिलाफ ये पूरी तरह से बेवजह की आक्रामकता है जिसका कोई आधार या औचित्य नहीं है। लंबे समय से हमारे ईरान के साथ अच्छे, भरोसेमंद और अस्थायी रिश्ते हैं। अपनी तरफ से हम ईरानी जनता की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आपके देश के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अब तक रूस का रवैया साफ तौर से ये दिखता है कि वो इस युद्ध में कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहता है, न कि सैन्य हस्तक्षेप। इससे पहले 19 जून को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के एक सेशन में पुतिन ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि रूस और ईरान के दशकों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसराइल में रूसी भाषा बोलने वाली एक बड़ी आबादी को देखते हुए रूस एक संतुलित रुख अपना रहा है। पुतिन ने कहा, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसराइल में पूर्व सोवियत संघ और रूसी संघ से आए लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। आज ये लगभग एक रूसी भाषी देश बन गया है और इसमें कोई शक नहीं कि हम इसका ध्यान रखते हैं। तब पुतिन ने यह भी कहा था कि जो लोग रूस की अपने साझेदारों के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाते हैं वे उकसाने वाले हैं, जो मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान को फिलहाल रूस से कोई सैन्य मदद तो नहीं मिलेगी। अब ईरान के खिलाफ इजरायली और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर एक्सपर्ट्स की राय जान लीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जिससे पूरे विश्व में उथल पुथल होने का खतरा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, चाहे ईरान कितना भी कहे कि पीसफुल था, क्योंकि फारदों में जिस गहराई में उन्होंने बनाया है वो जरूर शक के दायरे में डालता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल नहीं था। वो वेपनाइजेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। यूरेनियम एनरिचमेंट की जो उनकी जरूरत थी उस तरफ जो न्यूक्लियराइजेशन और वेपनाइजेशन की ओर जाता है उस तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि 80 से 90%। जबकि अगर न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम होता तो 3 से 5% ही एनरिचमेंट की ओर वो रुक जाते, पर वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये ईरान या तो विश्व को बेवकूफ बना रहा था और धीरे धीरे करके उसने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल। अब कईयों का ये कहना है कि बाकी देशों को क्या लेना देना कि ईरान न्यूक्लियर हो या ना हो, वो उनकी जिम्मेवारी, वो अपने आप संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और विश्व में, तो शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन है ये कहीं गलत हाथ में ना पड़ जाए। जैसे हम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बार बार डर यही रहता है कि कहीं आतंकियों के हाथ में ना ये पड़ जाए, तो उस मद्देनजर जरूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक चाहिए थी और रोक हो गई, क्योंकि यूएसए ने डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं तो 2018 का जो डील था, अगर उसमें से ना निकलते न्यूक्लियर डील में से और न्यूक्लियर डील होता जो ओबामा ने ईरान के साथ किया था, मुझे लगता है तो शायद अभी तक बातचीत के द्वारा, उनके IAEA के द्वारा, सुपरविजन के द्वारा उसका कंट्रोल हो सकता। लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब यूएसए ने फार्दो हुआ, इस्फहान हुआ, अपना नातांश हुआ, सबको बर्बाद कर दिया। तो वही 3 मुख्य थे जिनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ तक तो बात बनती है और ठीक है, अपना विचार है कि न्यूक्लियर को लेकर के हो, पर रेजीम चेंज को लेकर के मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। वो ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो जनता है,
उनका ही निर्णय फाइनल होगा। किसी को भी ये नहीं पसंद आएगा कि कोई बाहर से आए और हमारे ऊपर राज करे या हमारे ऊपर वो राज करे जो हमें पसंद ना हो। तो एक इंसानियत के तौर पर, एक जमहूरियत के तौर पर, एक विश्व में शांति के तौर पर बहुत ज़रूरी है कि ईरान के लोगों ने ही, ईरान को कौन राज करेगा वो ईरान के लोगों की जिम्मेवारी है। और आज की तारीख में हम चाहे कितना भी कहें, मुझे लगता है आयतुल्लाह खामेनी जो है, कम से कम उन्होंने ईरान को इकट्ठा रखा हुआ है। नहीं तो इतना होने के बाद कोई भी देश टूट सकता था और टूटा नहीं है। इसका मतलब आयतुल्लाह खामेनी और उनकी जो टीम है उन्होंने देश को इकट्ठा रखा है। और अगर ऐसी बात है, चाहे मे बी एडवर्सिटी के कारण इकट्ठे हैं, जैसे भी है, तो ईरान के लोगों ने ही सोचना चाहिए, उनको ही वो क्या जिम्मेवारी है, उन्हीं की जिम्मेवारी है कि राज उनको कौन करेगा। बाहर से कोई दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। इजराइल के साथ हमारे जो रक्षा संबंध है वो काफी स्ट्रांग है। अगर इजराइल और इराक के बीच में लड़ाई लगातार जारी रहती है तो क्या भारतीय सेना को दिक्कत हो सकती है? भारतीय सेना को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दो भारत के रिश्ते जो हैं इजराइल के साथ टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे हैं और हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट है, ड्रोन्स भी हैं, काफ़ी बाकी इक्विपमेंट भी है जो इजराइल से हमारे सब दोनों देशों के बीच के जो संबंध है उसके द्वारा हमारे पास है। हमारे संबंध ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, पारंपरिक संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। तो दोनों देशों से के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कहना कि इजराइल के साथ क्योंकि हमारे संबंध टेक्नोलॉजी के कारण वैसे नहीं है, लेकिन इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता रहा। कारगिल में भी उन्होंने भारत की मदद की और हमेशा वो भारत की मदद करते आए हैं। तो उस हिसाब से ज़रूर मैं कहूँगा कि ईरान, इजराइल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत और ईरान के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। जो अभी हमने देखा कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे बच्चे जो ईरान में फंसे हैं, उनको जिस प्रकार से उन्होंने आने का जो पूरा पैसेज दिया है वो दर्शाता है कि ईरान इस बात को समझता है। प्लस चाबहार फोर्ट को लेकर के भी आप पोर्ट को लेकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईरान और भारत के संबंध हैं। तो ये जो है दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन कि कौन हमारे लिए ज़्यादा प्यारा है। मुझे लगता है भारत के लिए दोनों ही उतने ही प्यारे हैं और दोनों के साथ संबंध हम अच्छा रखना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री का वो ही और हमेशा मैं कहूँगा कि जोर रहा है कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है। बातचीत के द्वारा अगर बात संभल जाती है, सुधर जाती है तो बहुत अच्छा होगा।